हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं मिसमैचेस के बारे में, जीएसटी के आईटीसी के मिसमैचेस के बारे में। इन डेप्थ डिटेल में बात करेंगे कि किस तरीके से अगर हमारा मिसमैच आ रहा है तो उसके पीछे रीजनिंग क्या हो सकती है, क्या ग्राउंड्स हैं, क्या स्टेप लेने हैं। ये सारी हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आपका मिसमैच आ रहा है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिसमें हम इसका बेस के ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से जो है इस अगर मिसमैचेस हैं तो हमें उसका कैसे रिवर्ट करना है, क्या ग्राउंड्स लेने हैं और क्या हमारे को उसके ऊपर जो है हमारा जो है बेसिकली लॉ बनता है। राइट। तो इसको शुरू करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि आज के टाइम पे आईटीसी के रिगार्डिंग, इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग हम किस तरीके से, किस मैकेनिज्म को ऑप्ट आउट करते हैं, किस मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं हम अपना आईटीसी लेने के लिए। राइट। तो इसको हम एक बार रिटर्न में जो है डिस्कशन करते हैं कि किस तरीके से जो है हमारा अभी तक का मैकेनिज्म रहता है। फिर हम वर्कआउट करेंगे कि क्या हमें जो है किस तरीके से हमें कौन से, किस तरीके रूल्स, कौन से सेक्शंस को यूज करना है और कौन से फीचर्स हमें प्रोवाइड करे गए हैं पोर्टल द्वारा जो हमें इसके लिए यूज करने हैं, और हमें इसके रिगार्डिंग किस तरीके, कौन सी जजमेंट का रेफरेंस लेना है, वो सारी हम आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिएगा एंड तक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि मेन जो है हमारा मैकेनिज्म क्या रहेगा, कि जब हम अपनी हमारे पास अगर आईटीसी के नोटिस आ रहे हैं तो हमारे इसके उसके पीछे रीजनिंग क्या है, किस तरीके से पोर्टल एनालाइज कर रहा है उस चीज को, तो वो चीज को समझना होगा। राइट। तो सबसे पहले हम अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करते हैं तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हमारा, जो कि अगर हम सीजीएसटी एक्ट की बात करें तो हमारा चैप्टर नंबर 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, इसके बारे में जो इसमें जो प्रोविजंस हैं वो हमें बताते हैं कि हमें किस तरीके से जो है आईटीसी अवेल करना है, कब कब हम आईटीसी अवेल कर सकते हैं, कब कब हम नहीं कर सकते। इसके अलग अलग प्रोविजंस बनाए गए हैं, सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18, सेक्शन 19 और 20 एंड 21। ये 6 सेक्शन जो हैं इस चैप्टर में डाले गए हैं और वहां पे अलग अलग जो है इसमें सेक्शंस में बात करी गई है कब हमें आईटीसी अवेल करना है, क्या उसकी टाइम लिमिट्स हैं, कब हमें आईटीसी हम अवेल नहीं कर सकते, कौन कौन सा आईटीसी हमें रिस्ट्रिक्टेड है, वो सारी जो प्रोविजंस हैं इस सेक्शंस में बताए गए हैं। और इन सेक्शंस के साथ हमें क्या ऑप्ट करना है, इसके लिए इसके रिगार्डिंग जो रूल्स बनाए गए हैं वो रूल्स हमारे कहाँ आएंगे, सीजीएसटी रूल्स 2017 में जो हमारे रूल्स हैं साथ में हमें उसको भी कंसिडर करना है। राइट। लेकिन एज ऑन डेट होता क्या है, इन सेक्शंस को जो है हमारे जो प्रोविजंस बनाए गए हैं हमारे साथ में एक फैसिलिटी हमें दी गई है। अब जीएसटीआर, जिसको हम फैसिलिटी को कहेंगे जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B। राइट। ये फैसिलिटी हमें पोर्टल द्वारा प्रोवाइड करी गई है। इसमें हमारे पास कुछ इनवॉइसेस जो हैं शो करते हैं, कई बार ऐसा होता है इसमें कुछ इनवॉइस हमारे नहीं शो करते। और इसके साथ साथ हमें जो मेन रूल, जो कि हमें रूल को फॉलो करना है, अगर हम कहें तो रूल 36(4) हमें जो है एक हमारा मेन रूल जो है बन जाता है। सारे रूल इंपॉर्टेंट है लेकिन मेन रूल अगर हम कहें तो इस टाइम पे हमारा रूल 36(4) एक मेन रोल प्ले करता है। तो होता क्या है, हमें प्रोविजंस जो हमने लिखे सेक्शन 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21, ये 6 प्रोविजन, इसके रिगार्डिंग जो रूल्स हैं वो अब हमें जो फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है, जो कि स्टार्टिंग में नहीं थी, धीरे धीरे 2A आया, उसके बाद जीएसटीआर 2B आया। ये एक फैसिलिटी हमें दी गई है कि सब वेंडर अपनी रिटर्न फाइल कर देगा तो वो डाटा हमें ऑटो पॉपुलेट जो है हमारे हो जाएगा 2A 2B में। इसका क्या ये मैकेनिज्म है कि हमारे 2A 2B में डाटा आ रहा है वो हमारे लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट है, वहां पे वो बता रहा है कि आईटीसी अवेलेबल एंड आईटीसी नॉट अवेलेबल, तो क्या हम उतना आईटीसी बुक कर ले? वो आईटीसी जस्ट है जो कि वेंडर ने जो है हमारा जीएसटीएन डाला और हमारे पोर्टल पे वो ऑटो पॉपुलेट हो गया। इट डजंट मीन कि हमें वो आईटीसी अलाउड है। हमें अपने आईटीसी के लिए जो है हमें कौन सी साइड का ध्यान रखना होगा, हमें इस साइड, ये जो मैंने इस लाइन के इस साइड जो चीजें लिखी हैं, अगर हम कहें इसको लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमने बातें लिखी हैं, इसका ध्यान रखना है हमें।
हमें अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए लेफ्ट हैंड साइड का ध्यान रखना है। राइट हैंड साइड जो है हमें एक टूल प्रोवाइड कराया गया है, हमें एक फीचर दिया गया है जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिकंसिलेशन, ताकि हम एक बार फाइल करने से पहले जो है डाटा को रिकंसाइल कर लें कि जो वेंडर की साइड से डाटा आ रहा है वो मैचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। राइट, जस्ट फॉर मैचिंग जो है हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है। मतलब ये नहीं है कि उस फैसिलिटी के चक्कर में हम मेन रूल्स को भूल जाएं। जो हमने पार्ट ए में जो अगर हम कहें इसको, हम पार्ट ए कहें और अगर हम इसको पार्ट बी कहें, तो हमारे पार्ट ए में जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीजें लिखी गई हैं वो हमारा लॉ है, हमें वो बाइंड करता है, हमें वो कहता है कि किस तरीके से हमें जो है कौन कौन से आईटीसी को लेना है, कौन कौन से आईटीसी को नहीं लेना। तो हमें, हमारे लिए क्या है मेन, हमारे लिए मेन है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बोले तो चैप्टर नंबर 5 ऑफ ICGST एक्ट 2017 इनपुट टैक्स क्रेडिट, और साथ में जो हमारे इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूल्स हैं हमें वो फॉलो करने होंगे। राइट, और उसके साथ साथ जो नोटिफिकेशन अमेंडमेंट्स आ रही हैं वो तो हमें लेके चलनी ही है। लेकिन एज ऑन डेट हम जो बेसिस ज्यादातर देख रहे हैं वो क्या हो रहा है, GSTR 2A 2B को जो है हम इसको बहुत जरा बेसिस लेके चल रहे हैं। इवन इसके भी आप पे नोटिस आ रहे हैं। तो हमें ये जो हम चर्चा कर रहे हैं इसके ग्राउंड क्या है वो भी अभी हम बात करेंगे। जो हम इसका ग्राउंड क्या लेके चल रहे हैं उसकी भी बात करेंगे, और उसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से लास्ट प्रीवियस वीडियो में जो है डिस्कशन किया है, जिसका जिसका रिवर्ट ये भी आया है कि किस इस तरीके से इसमें और क्या-क्या जो है हमारे को इसमें इसकी रियायत मिल सकती है। इसलिए ये वीडियो बनानी जरूरी हुई, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट डिस्कस किया था जहां पे हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसको ओवर रूल कर दिया गया, उसको ओवर रूल कर दिया गया, जो कि एसएससी के फेवर में था। दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन एसएससी के फेवर में था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओवर रूल कर दिया, और इनपुट टैक्स क्रेडिट वहां पे जो है जहां पे 3B की रिवीजन का प्रोविजन जो है अलाउ कर दिया गया था वहां पे उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। उसको आप प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन जो है अगर आपने वो डिस्कशन नहीं देखी है तो इस वीडियो के लास्ट में उसका लिंक डाल दिया गया है, आप प्रीवियस वीडियो में जो है देख सकते हैं। आप इससे प्रीवियस वीडियो में आपको डिटेल में जो है उसके बारे में डिस्कशन मिल जाएगी। उसी वीडियो की रेफरेंस में जो है ये जो है बनाया गया है कि ये वीडियो बना रहे हैं कि हमें इसके उस जजमेंट में और भी बहुत से ऐसे ग्राउंड्स थे। जब हमने उसको डिटेल में स्टडी किया तो हमने देखा कि कुछ ऐसे ग्राउंड जो है जो आपके लिए और भी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो हमने कहा जरूर इसको एक बार डिस्कशन जरूर किया जाए इसका। तो हमने उसकी रेफरेंस को लेके जो है ये एक हमने समझने का पॉइंट समझा है कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को जो है ध्यान में रखना होगा। सेकंड जो हमारा बी पार्ट है जहां हम GSTR 2A 2B है वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिकंसिलेशन है। हम अपने डाटा को रिकंसाइल कर सकते हैं कि वेंडर साइड से हमारा जो डाटा फ्लो हो रहा है और जो हमारे पास डाटा है वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो इसका बेसिस है, वो एक फैसिलिटी है, वो एक टूल हमें प्रोवाइड किया गया है, एक फंक्शन प्रोवाइड किया गया है, एक फीचर प्रोवाइड किया गया है ताकि हम अपने बुक्स को रिकंसाइल कर सकें। लेकिन हमें जो आईटीसी अवेल करना है वो हमें लेफ्ट हैंड साइड के हिसाब से करना है, तो हमें चैप्टर 5 ऑफ ICGST एक्ट के हिसाब से करना है और रूल्स के हिसाब से करना है, नोटिफिकेशन अमेंडमेंट के हिसाब से करना है। राइट, अब हम उस जजमेंट में स्विच ओवर करते हैं और जो आज हमने ये अभी तक की डिस्कशन करी उसका बेस क्या है वो हम उस जजमेंट में देखेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट कहना चाहती है। और यही सारी बात हमारे क्रक्स में निकल के आएगी कि हमें सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट ने भी यही बात करी है कि आपको क्या जो है हमें किस तरीके से आपको आईटीसी बुक करना है, और ये जो GSTR 2A 2B है वो क्या चीज है, वो एक फंक्शन है। ये सारी बातें जो है उस जजमेंट में डाली गई हैं जो कि 28 अक्टूबर 2021 को 28 अक्टूबर 2021 को जो है वो जजमेंट आई है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है क्योंकि आने वाले केस लॉज, आने वाली जो नोटिस हैं उसका रिप्लाई जो है उस जजमेंट के हिसाब से दिया जाएगा। बहुत सारे केसेस उस जजमेंट के हिसाब से रहेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो जजमेंट बन जाती है। अगर आपने नहीं रेफर करी है तो प्लीज उसको रेफर कीजिएगा, प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, काफी ज्यादा उससे फायदेमंद होगा। और इस जजमेंट को जरूर फॉलो कीजिएगा। इसके जो पॉइंट्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं जो आज की अभी हम तक हमने जजमेंट जो है डिस्कशन करी है वो कहां से, अगर हम बात करेंगे उसका बेस कहां से है, अब हम आइए उसको देखते हैं, उस बेस को समझते हैं। इसके लिए हम जो है उस जजमेंट में शिफ्ट करेंगे जो कि हमारी ये जजमेंट थी यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस भारती एयरटेल
राइट। लास्ट वीडियो में भी हमने इसको डिस्कशन किया और हमने बात करी थी कि किस तरीके से जो है 5 मई 2020 को जो दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट था उसको जो है ओवर रूल कर दिया गया, उसको किस तरीके से जो है ओवर रूल कर दिया गया था, ये हमने डिटेल में डिस्कशन करी, वो आप वहां से रेफर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में जो हमने अभी तक बात करी कि किस तरीके से हमने एक्ट को फॉलो करना है, रूल्स को फॉलो करना है, और जो हमें पास जो जीएसटीआर 2A 2B है वो जस्ट एक टूल है। अगर उसके अकॉर्डिंग हमारे पास नोटिस आ रहे हैं तो उसको अब रिप्लाई भी हम जो है उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं। हमें क्या बेसिस लेके चलना है ये जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए मैं आपको पॉइंट नंबर 21 में डायरेक्ट लेके चलता हूं ताकि आपका टाइम बचे, और कोशिश कीजिएगा ये पूरी जजमेंट पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है ये। लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं, वो जो डिस्कशन के मेन पॉइंट्स हैं वो हम लेके चल रहे हैं, राइट। इसमें हम पॉइंट नंबर 21 में इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के पॉइंट नंबर 21 में ये बात करी गई कि इन एलिजिबिलिटी एंड अवेलमेंट ऑफ आईटीसी इज इंडीड subject to the condition and restriction in a manner specified in section 49, right। वो कहता है कि एलिजिबिलिटी ऑफ आईटीसी जो है वो तो आपका चैप्टर 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के हिसाब से रहेगा, सेक्शन 49 की जो रिस्ट्रिक्शन है उसके अलावा, राइट। तो वहां पे उसके बाद कहता है इफ द रजिस्टर्ड पर्सन intended to avail ITC for paying output tax liability from his electronic credit ledger, if the registered person intend to avail, अगर रजिस्टर्ड पर्सन इनपुट टैक्स क्रेडिट आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूटिलाइज करना चाहता है अपने ई क्रेडिट लेजर से, तो वो यूटिलाइज कर सकता है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन इसके रिगार्डिंग नहीं है। अवेलमेंट ऑफ आईटीसी ऑन द कंडीशन of section 16(2) read with section 41 49(2) of the CGST Act 2017। सेक्शन 16(2) की कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो अगर हम उसकी सेक्शन 41 सेक्शन 49(2) ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो सकती हैं तो हमारी अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट के लिए हमें कोई भी डिनाई नहीं कर रहा। वो हमें इस तरीके का कोई डिनाइल नहीं है कि हमारे 2A 2B में नहीं आ रहा। इस तरीके 2A 2B जस्ट फॉर रिकंसिलेशन पर्पस हमारे बन जाते हैं अगर हमारे पे कंडीशन सारी सेटिस्फाइड है, सेक्शंस की कंडीशन, रूल्स की कंडीशन, नोटिफिकेशन, अमेंडमेंट्स जो है सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। और इसके बाद जो है सेक्शन 59 का जो है यहाँ पे रेफरेंस दिया गया, और यहाँ पे सेक्शन 59 जो की बात करता है कि सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे जो है ये सारी कैलकुलेशन रहेगी, जो भी कैलकुलेशन रहेगी सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे रहेगी, और डिपार्टमेंट इसको कोई भी डिनाइल नहीं करता। वो जो यहाँ पे यही सेक्शन 59 के बारे में बताया गया है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू सेल्फ असेस, उसको सेल्फ असेस बेसिस पे जो है अपना जो है कंप्यूटेशन बनानी है, अपनी अपनी लाइबिलिटी असरटेन करनी है और अपनी रिटर्न फाइल कर देनी है, राइट। इसी के साथ पॉइंट नंबर 22 में भी यही बात कही गई है, इट इज अर्ज्ड दैट द स्कीम ऑफ 2017 एक्ट इज क्लियर। जो कि एक्ट में बात लिखी गई है वो क्लियर है, सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे ही जो है पे करना है, इज टू बी एक्सरसाइज बाय द रजिस्टर्ड पर्सन हिमसेल्फ, खुद ही उसने प्ले जो है एनालाइज करना है, एसएससी ने अपने आप कंप्यूट करना है कि उसकी टैक्स लायबिलिटी क्या बनती है। अथॉरिटी का इसमें कोई भी रोल नहीं है, इसमें साफ साफ बताया है कि अथॉरिटी का इसमें कोई रोल नहीं है। अपने हिसाब से जो है आप वहां पे कैलकुलेट कीजिए, आप जो है सेक्शंस को एनालाइज कीजिए और उस तरीके से सेक्शंस, रूल्स और जो है फर्दर जो अमेंडमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है अपना आप आईटीसी बुक कीजिए, कोई भी मनाही नहीं है, अथॉरिटी का उसमें कोई भी रोल नहीं है, यहाँ पे साफ इस जजमेंट में लिखा गया है। इसके बाद कहता है रजिस्टर्ड पर्सन कैन नॉट फाइंड अ फॉल्ट विद द डेफिशिएंसी इन द कॉमन पोर्टल एज टू एक्ट्रीसेट फ्रॉम द ऑब्लिगेशन। तो इस तरीके के कोई भी जो है यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। और जो मेन पार्ट आता है जो अभी तक हम बात कर रहे थे वो हमारा पार्ट यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे ये पार्ट मेंशन कर दिया गया है कि जो हमारे को जो फंक्शन, जो ये ऑटो पॉपुलेट डाटा जो दिया गया है, ये जो फंक्शन, ये जो फीचर दिया गया है पोर्टल में, ऑटो मैकेनिज्म एंड ऑटो पॉपुलेशन जो है सप्लायर और रेसिपिएंट का डाटा जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिखा गया है इट इज ओनली फॉर, ये वर्ड को जरूर ध्यान रखिएगा, ये एक सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटी है जो कि अवेलेबल कराई गई है रजिस्टर्ड पर्सन को। इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना है जो भी हमें फंक्शन फीचर ये जो पोर्टल में प्रोवाइड कराए गए हैं सप्लायर और रेसिपिएंट के, ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है, ये कोई बेसिस नहीं है, ये कोई भी बेसिस नहीं है हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेने का। ध्यान में रखना है इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें इसके हिसाब से नहीं लेना, हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारे सेक्शंस के हिसाब से ही लेना है, हमारे रूल्स के हिसाब से ही लेना है। लेकिन 2A 2B जस्ट फॉर द रिकंसिलेशन पर्पस है कि रिटर्न फाइल करने से पहले देख लीजिए कि आपका डाटा पूरा पॉपुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा,
सामने वाले ने अपनी रिटर्न फाइल कर दी है कि नहीं कर दी, टाइमली फाइल कर दी है कि नहीं कर दी, तो वो सब बेसिस पे वहां पे उनके अकॉर्डिंग आपका कितना जो है आईटीसी अलाउ हो रहा है, ये हमें देख के चलना है, राइट। तो हमें ये सारी चीजें देख के चलनी है, लेकिन हमारे को बेस जो है वो सेक्शंस का प्लस हमारे रूल्स जो है कहते हैं उन सब चीजों का हमें बेस लेके चलना है। यहाँ पे यही सारी बातें जो है बताई गई हैं कि पहले जो था क्या मैकेनिज्म बनाया गया था, इस तरीके से सोचा गया था जीएसटीआर 3 जो है 20 तारीख तक रखेंगे, उससे पहले 11 से 17 तक, ये सारी पुरानी जो जब लॉ बना था उसकी उसकी बातें बताई गई हैं कि इस तरीके से जो है मैं सोचा गया था, लेकिन ये हो नहीं पाया। जो मेन मेन चीजें हैं मैं आपको वहां लेके चलता हूँ ताकि आपका भी टाइम सेव हो, इसलिए मैंने मेन मेन की मार्किंग कर दी है ताकि मेन सारी डिस्कशन ना करी जाए, जो मुद्दे की बात है, जो मेन बातें हैं वो आपके साथ जो है डिस्कशन करी जाए। पॉइंट नंबर 23 में भी ये बात बताई गई है, सेक्शन 37-38 के बारे में जो है कहा गया है, जो हमारा जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2 का था। जीएसटीआर 2 जो है हमारा तो अभी तक कभी भी उसको इसका जो है प्रैक्टिकली जो है एनफोर्सिबिलिटी नहीं रही, तो इसके बारे में फर्दर ये सेक्शंस जो है अब धीरे धीरे जो है चेंज हो जाएंगे। सेक्शन 38, 37, 38 में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, इस जजमेंट के बाद भी ये जो है काफी सारे इसमें चेंजेस आने वाले हैं। तो यहाँ पे भी यही बात करी गई है कि सेक्शन 37-38 डू नॉट प्रोवाइड राइट रिलेटिंग टू द एलिजिबल ऑफ आईटीसी। कोई भी रिटर्न्स जो है वो आईटीसी की एलिजिबिलिटी पे कोई भी बात नहीं करती, वो सीधा सीधा वो तो कहती है आपका जो है आप अपनी कंप्यूटेशन बना के जो है स्टेटमेंट फाइल कर सकते हैं, राइट। वो ये बात करते हैं, वो आईटीसी के बारे में जो सिर्फ चैप्टर 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट और उसका जो रूल्स है वो बात करते हैं। द ऑब्लिगेशन to do self assessment of ITC of और output tax liability to pay self assessment by using, चाहे वो आप ITC से पे करें चाहे कैश में पे कीजिए, ये ऑप्शन है, ये एसएससी के पास ऑप्शन है। यहाँ पे कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आपको इस तरीके से पे करना है, आपको कैश में पे करना है, आपको ई क्रेडिट लेजर में है, आपका ई क्रेडिट में आप उसके अकॉर्डिंग पे कर सकते हैं, राइट। अगर सफिशिएंट नहीं है कैश में पे कर सकते हैं। तो ये सारी यहाँ पे जो है ग्राउंड्स दिए गए हैं और ये क्लियर कर दिया गया है कि हमें जो भी बेसिस लेके चलना है वो सेक्शन और जो है रूल्स के अकॉर्डिंग लेके चलना है। हमारा जो है बेसिस जो है वो 2A 2B नहीं बनता, वो एक फैसिलिटी, एक टूल दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसको यूज करके जो है आप अपना आईटीसी को प्रॉपरली बुक कीजिए। तो यहाँ पे लास्ट में भी यही बात करी गई है, ऑप्शन तो एक्सरसाइज बाय द रजिस्टर्ड पर्सन इन इज ऑन वॉयलेशन, अथॉरिटी हैज नो कंसर्न और एनी रोल एट दिस प्लेस। जो मैंने आपको ऊपर दिखाया कि अथॉरिटी का इसमें कोई रोल भी नहीं बनता, आप अपने हिसाब से सेल्फ असेसमेंट कीजिए, उसका सेल्फ असेसमेंट प्रॉपरली करके जो आपका चैप्टर के हिसाब से, आपका चैप्टर 5 के हिसाब से जो आपका आईटीसी बनता है उस आईटीसी को बुक कीजिए, और रूल्स जो कहते हैं और रूल्स के अकॉर्डिंग जो है अपना आईटीसी बुक कीजिए, और साथ में देख लीजिए कि आपके जीएसटीआर 2A 2B में क्या शो हो रहा है, क्या डाटा आ रहा है, राइट। तो ये हमें लेके चलना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है कुछ दिन पहले ही आई है, इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि हम कहें तो ये अभी 28 अक्टूबर 2021 को ही आई है, लेकिन इससे बहुत सारी जो है क्लैरिटी जो है इसमें जो बातें करी गई हैं, इसमें जो ग्राउंड्स दिए गए हैं उससे बहुत सारी बातें जो है क्लियर हो रही हैं, और आने वाले टाइम में इसके अकॉर्डिंग जो है धीरे धीरे जो है सेक्शंस में भी धीरे धीरे जो है बदलाव करे जाएंगे। जैसे अभी हमने ऊपर बात करी सेक्शन 37-38 जो है उसके अकॉर्डिंगली चेंज किया जाएगा, बहुत सारे चेंजेस, क्योंकि आप पीछे जो काउंसिल मीटिंग्स हुई हैं उसके मिनट्स देखेंगे तो वहां जाके बहुत सारी इस तरीके की चर्चा हो रही है कि कौन कौन से सेक्शंस हैं वो अभी तक यूज में ही नहीं आए हैं, तो उन सब में मॉडिफिकेशन की जरूरत है, राइट। और ये जजमेंट ने जो है काफी चीजें जो है क्लियर आउट कर दी गई है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है उसको जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा उसको फायदा मिलेगा, उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट को ओवरऑल किस तरीके से किया गया हमने डिटेल में डिस्कशन करा है, और ये वीडियो जरूर आप शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको जो है आपने जो है आईटीसी करेक्ट बुक कर लिया हो, लेकिन हो सकता है किसी के लिए आईटीसी की प्रॉब्लम आ रही हो, उसको इस जजमेंट का जो है बेनिफिट मिल सके। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।